यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है, और प्रश्न संख्या 27 से 29 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, नोट में है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? S.C. दुबे, D.N. मजूमदार, M.N. श्रीनिवास, आंद्रे बेतेई। तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की है मेरे प्यारे बच्चों S.C. दुबे ने। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, S.C. दुबे ने। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर ने, वेबर ने, माल्थस ने, सोरोकिन ने। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों दिया है माल्थस ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? सन 1961, 1955, 1976, 2002। तो अस्पृश्यता अधिनियम पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1955 में, यानी 8 मई 1955 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है? यानी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी है? विज्ञान है, शिक्षा है, तकनीकी है, सामान्य भाषा है। तो मेरे प्यारे बच्चों सामान्य भाषा सही हो जाएगा। जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है सामान्य भाषा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? माल्थस हैं, मार्क्स हैं, जोहान गुटेनबर्ग हैं, दुर्खीम हैं। एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक हैं माल्थस। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 1991, 1992, 1994। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1991 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7वां नंबर है, साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। तो साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष संपर्क, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी थी? R.K. मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, D.N. मजूमदार। तो प्रभुत्व जाति की अवधारणा मेरे प्यारे बच्चों दी थी M.N. श्रीनिवास ने। M.N. श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति का अवधारणा दी थी, प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी थी। भारत में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है? यानी भारत में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। कौन सी है? त्रिस्तरीय, यानी ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? सन 1950 में, 1960 में, 1995 और 2005 में। तो ये सही हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों 1995 में, ठीक है। 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 25 शब्दों में लगभग देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे।
तो आप लोग नोट्स करेंगे सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण रखते हुए राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और विकास को सर्वोपरि मानता है। यानी राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण रखते हुए राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और विकास को सर्वोपरि मानता है। नंबर 12, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर निकालने का सूत्र है जन्म दर बराबर जीवित जन्मों की कुल संख्या, ठीक है, बटे क्षेत्र की कुल संख्या गुणे 1000। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। मूलतः इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 14 है, एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? एकल परिवार एक सामाजिक इकाई है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तात्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार कहा जाता है। इसके बाद है 15 नंबर, सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं? सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है एक ऐसी समाज या राष्ट्र में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैलियों का आपसी सम्मान और सहयोग के साथ सामूहिक रूप से विद्यमान होना। इसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, परंपराओं, विचारों, मूल्यों और संस्थाओं में समय अनुसार होने वाले सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तनों से है। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां उपभोग करने की प्राथमिकता दी जाती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं को खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्कृति में लोग दूसरों को दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। इसके बाद है 18 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और कब की थी? 1828 में की थी। इसका शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और उन्हें भारतीय नव जागरण का जनक माना जाता है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन और जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, अंतर्विवाह क्या है समझाइए। किसी खास समूह के भीतर रीति रिवाज या कानून के मुताबिक विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। किसी खास समूह के भीतर रीति रिवाज या कानून के मुताबिक विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह को एंडोगैमी भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। उत्तर मेरे प्यारे बच्चों आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपको तैयार करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली हेडिंग डालेंगे जन्म आधारित वर्गीकरण, व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है। पेशागत विभेजन, प्रत्येक जाति का अपना निश्चित व्यवसाय होता है। ऊंच नीच का भेदभाव, जातियों के बीच सामाजिक असमानता विद्यमान रहती है। शुद्धता अशुद्धता की मान्यता, उच्च जातियों को शुद्ध और निम्न जातियों को अशुद्ध माना जाता है। विवाह पर नियंत्रण, अंतर्जातीय विवाह पर रोक और केवल अपनी जाति में विवाह की परंपरा। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, जाति बदलने की संभावना नहीं होती। इसके बाद में है 22 नंबर प्रश्न, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। भारत में लिंगानुपात में गिरावट के अनेक कारण हैं। प्रमुख कारणों में पुत्र प्रधान मानसिकता, भ्रूण हत्या, कन्या जन्म पर भेदभाव, बालिकाओं की उपेक्षा, दहेज प्रथा और अशिक्षा शामिल है। साथ ही महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी स्थिति को गंभीर बनाते हैं। ये सभी कारण मिलकर समाज में लिंग असंतुलन को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिकरण ने संयुक्त परिवारों पर गहरा प्रभाव डाला है। रोजगार के अवसर शहरों में केंद्रित होने से लोग गांव और परिवार से अलग होने लगे।
आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिक जीवन शैली की चाह ने संयुक्त परिवारों को कमजोर किया। परिणाम स्वरूप छोटे और एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की प्रमुख शक्तियाँ निम्न हैं। पहला है ग्राम विकास योजनाएं बनाना, स्वच्छता और जलपूर्ति की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, ग्राम न्यायालय चलाना, कर और शुल्क वसूलना, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख करना। ये शक्तियाँ ग्राम पंचायत को स्थानीय स्वशासन के आधार बनाती हैं। इसके बाद है 25 नंबर, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? पर्यावरणीय आंदोलन से तात्पर्य उन सामाजिक प्रयासों से है जो प्रकृति और संसाधनों की रक्षा हेतु किए जाते हैं। इसका उद्देश्य वनों की कटाई रोकना, प्रदूषण कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा सतत विकास सुनिश्चित करना है। ऐसे आंदोलनों से लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ती है। राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय में चर्चा कीजिए। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार आंदोलन द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह और प्रदा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और समानता का समर्थन किया। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और भारतीय समाज को आधुनिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है? 8 नंबर का है। अथवा दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। तो ये भी 8 नंबर का है। अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। फिर है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अथवा करके 2 दिया है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।